वक्फ क्या कर्या, इससे पहले कौन कौन क्या करको गए, तुम्हें निकालो, सब तुम्हारा पावर है। जिन्हें जिन्हें क्या लूट को चलेगा तो छोड़ा, लूट का को छोड़ना होता। इसके अंदर और तुम्हारे वक्फ के अंदर कोई पूछने वाला नहीं। खबरस्तान के अंदर गए तो तुम्हारा रिश्वत होना, घटने के वास्ते रिश्वत होना तुमने, और तुमने कोई चीज़ की परवाह नहीं है। कौन से कौम के वास्ते तुम्हें बैठी ये तुम्हारा वोट बना को, तुम्हें सबसे बड़े ही तुम्हारे वास्ते में सवाल करें, तुम्हें उनसे पूछो। आज जो सदा-ए-इत्तेहाद डेलीगेशन जी मुलाकात किए हैं, जी, तो किस बिना पर ये मुलाकात हुई, क्या मसला है? देखिए, आज हमारे बाबा जी जनाब मुजाहिद बाबा जी की सदारत में सदा-ए-इत्तेहाद का एक डेलीगेशन आज मुझे मिला है। सदा-ए-इत्तेहाद के बारे में बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ, देखा हूँ। उनमें एक कौम की फिक्र है। इनका मकसद ये है, रियासत कर्नाटक में लोगों में इत्तेहाद भी हो और जो है हर जगह अमन हो। जब तक अमन नहीं होता, हमारी तरक्की नामुमकिन है। ये ख्यालात, ये विज़न जो है, सदा-ए-इत्तेहाद रखकर हर वक्त कौम की फ़िक्र, रियासत की फ़िक्र, मुल्क की फ़िक्र, और उन्हें कभी जो है पार्शियल स्टेटमेंट नहीं आया। हर जगह जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है आपस में एक माँ के बच्चों की तरह रहना, और हमारे रियासत में जो है सुकून होना चाहिए। उसके साथ साथ सदा-ए-इत्तेहाद कौम के चंद मसाइल सरकार के सामने रखकर जो है इंसाफ मांगने का काम बहुत सालों से कर रहे हैं। इसी तरह आज भी मेरे सामने आए और उन्होंने ये मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम में कहीं भी जो है कम्युनल एंगल में नहीं लिखा गया है। हर जगह उन्होंने अमन और भाईचारे का जिक्र किया है, और सदा-ए-इत्तेहाद ये कहना चाहता है कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स कर्नाटक में हुए हैं, हिजाब का मामला हो और दूसरा कहीं कम्युनल इंसिडेंट जो हुए हैं, उनको फ़ौरन रोका जाए। कर्नाटक एक ऐसी जगह है, यहाँ के बाशिंदे अमन की ज़िंदगी चाहते हैं, भाईचारगी की ज़िंदगी चाहते हैं। अभी ये चंद इंसिडेंट से जो है एक नफ़रत आपस में हिंदू और मुसलमानों में फैल गई है। बेंगलोर शहर, हमारा कर्नाटक एक ऐसी जगह है, दुनिया के सारे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि बेंगलोर शहर जो गुलिस्तान के नाम से मशहूर है, इसका जिक्र जो अमेरिका में भी होता रहता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कई बार हिंदुस्तान के बारे में नहीं, बेंगलोर कहाँ है उनको मालूम है। तो इसको इसी लेवल में रोका जाए। तो और उन्होंने ये भी मांग की है कि हिजाब जो है ये हमारा एक मजहबी उसूल है या रसूम है। इसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में लिखा गया है। अभी हमारे मुजाहिद बाबा जिक्र करते करते कहे कि कुरान में इसका जिक्र है, औरत जो है अपने सर के बाल से पाँव तक अपने जिस्म को छुपाए रखे। इसका मतलब यह है कि ये हमारा एक मजहबी रसूम है। तो सरकार जो है इसके बारे में हमारे मजहबी उसूल को, और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जो है ये इस हक़ को आप छीन नहीं सकते, जिससे हमको दर्द होता है। ये सारी चीज़ें मेरे सामने रखे गए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस मेमोरेंडम को मैं ज़रूर जो है
चीफ मिनिस्टर को पहुंचाता हूं। उम्मीद है कि ये सारे चीज़ें कोर्ट में भी हैं और बहुत जल्द हल होंगे और इसका मामला जो बहुत जल्द जो पूछ रहे हैं उसके बारे में एक इंसाफ तो ज़रूर मिलेगी। बताइए बाबा जी, आज जो मुलाकात हुई है अब्दुल अजीम सर से, किस सिलसिले में और क्या मुतालबा है आपका? हमारा ये मुतालबा था कि जो हालत हमारे रियासत में, हमारे शहर में गुज़र रहे हैं, इसकी जो तफसीलात जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से जब मिस्टर अब्दुल अजीम साहब बैठे हैं, उनके सामने हमारा मुतालबात रखना था, वो हमने रखा है और उनसे कहा है कि सीएम से भी और हमसे भी जो है टाइम लेकर के दें, ताकि हमारी तंजीम के और उलमा, हमारे सदर साहब सब मिल कर के जाएंगे। उससे पहले हम माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, इनके लिए बात पहुंचा दी है। इसमें हिजाब का मसला, शिमोगा का मसला व रंगून का मसला, जो सारे मसले जो हैं वो हमने सामने बयान किया है। हमारा शहर जो इत्मीनान से था उसे इत्मीनान से रहने दें, ये अपील की है। आने वाले वक्त में इन्होंने वादा किया है कि सब इंशाल्लाह होंगे। और जो औक़ाफ़ की मामलात जो हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, जब औक़ाफ़ के अंदर एक पुलिस वाले को बुलाने की उनके पास ताकत नहीं, तो ऐसे बोर्ड की क्या ज़रूरत है? तो इस वास्ते ऐसे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने उनसे कहा है। और जितनी ज़मीन खाली है उसके अंदर जो है जो इंतज़ाम कर सकते हैं, अस्पताल, कॉलेज और जो हमारे ख़बरस्तान और जो भी इन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर पूरा किया जाए, ताकि इसी तरह खाली रहने को छोड़ा ना जाए। बस ये हमने उनको कहा है। मुफ्ती साहब, किस सिलसिले में मुलाकात हुई है? आज माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीम साहब से सदा इत्तेहाद के हमारे सारे साथियों ने मुलाकात की है और सबसे पहले तो अफसोस का इजहार भी किया कि हमारे शहर गुलिस्तान में और रियासत में सब हालात नहीं थे, लेकिन जो है ना यूपी जैसा मॉडल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है और क्रिएट किया जा रहा है ऐसा माहौल कि यहाँ पर जो लोग मोहब्बत के साथ हैं उनके दरमियान में नफ़रत पैदा हो जाए और दस्तगिरेवा हो जाए ये भी। तो इसलिए जो शिमोगा में वाक़या पेश आया है और इसी तरीके से ये हिजाब का मसला इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। हमने मांग की है कि आप अपनी तरफ से एक चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात कराएं और हम ये चाहते हैं कि हम उनसे मुलाकात करके इन तमाम हालात पर उनकी तरफ से ये काबू में ये सारे हालात आ जाएं। और हमने अब्दुल अजीम साहब से भी गुजारिश की कि ये जो भी हालात चल रहे हैं आप भी अपनी पूरी ताकत लगाएं, ताकि जो हिंदू मुसलमान भाईचारा यहाँ पर हमेशा से रहा है वो इसके बाद भी बाकी रहे। और सदा इत्तेहाद का शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही ये एजेंडा रहा है, हमारा ये गोल और एम रहा है कि जहाँ कहीं भी कम्युनल क्रैशेस होते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं और लोगों के दरमियान में इत्तेहाद की, अमन की गुहार लगाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कोई इसके बाद जो है ना इस तरह के कम्युनल क्रैशेस ना हो, लोग मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अमन के साथ जो है ना सालिमियत के साथ रहें। कब मुलाकात हो रही है चीफ मिनिस्टर से? हमारे अब्दुल अजीम साहब ने कहा है कि पीर मंगल के दिन इंशाल्लाह कोई एक वक्त लेंगे और फिर मुलाकात का जो भी तरीक़ा होगा वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। आज सिर्फ सदा इत्तेहाद की जानिब से हैं या और कुछ? नहीं, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह सदा इत्तेहाद का डेलीगेशन है। माशाल्लाह हमारे मौलाना मैसूर से आए हैं और आप चनपटन से हैं और माशाल्लाह हमारे आरिफ भाई सदा इत्तेहाद के एक वर्किंग मेंबर हैं, तो पूरे सदा इत्तेहाद के ही हैं। शुक्रिया जी।